क्या आपको कुत्ते से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, सांप से डर लगता है, मकड़ी से डर लगता है? लगता ही होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन सा डर है। हर दूसरे इंसान को किसी न किसी जानवर से डर लगता है। तो आज हम अपने फियर एंड फोबिया वाली सीरीज में इसी डर के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। देखिए, हम इंसान हैं और इंसानों में किसी न किसी चीज़ का डर तो हमेशा ही रहता है, ख़ास तौर पर जानवरों का। अगर आप किसी जानवर से डरते हैं तो क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे मेडिकल की भाषा में ज़ूफोबिया कहते हैं। ज़ूफोबिया क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हम किसी न किसी जानवर से डरते हैं। अगर हम सांप से डरते हैं और सांप अगर हम सपने में देख लें तो भी डर जाते हैं, तो इसे भी हम ज़ूफोबिया ही कहते हैं। जानवर कोई भी हो, चाहे मकड़ी हो या फिर स्ट्रीट डॉग या फिर कोई बिल्ली, आपको इतना डरा सकता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ आपके दिल पर भी असर कर सकती है। अगर ज़ूफोबिया आपको है तो आप कैसे जानेंगे? वैसे तो हम सबको थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं डरते, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये फोबिया नहीं है। लेकिन अगर आपको है तो आप क्या इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं? क्या इससे बच सकते हैं? या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये फोबिया है? तो कुछ सिम्टम्स के बारे में मैं यहाँ आपको बताती हूँ। अगर आप अपने सामने कोई जानवर देख रहे हैं और घबरा गए हैं, तो इसका मतलब ये है घबराहट, यानी कि आप इस जानवर से डर रहे हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें सपने में भी देख लेते हैं और सपने में देखने के बाद भी हमें इतना डर लगता है कि फिर नींद ही नहीं आती। वैसे ये एक तरह का अलग फोबिया है, लेकिन सपने में अगर जानवर देख लें और तब डर जाएं तो भी ये उसी कैटेगरी में आ सकता है। अगर आप जानवर देखते हैं और आपको इतनी घबराहट होती है कि आपकी बॉडी से पसीना छूटने लगता है और आपके हाथ पैर शिवर करने लगते हैं, तो भी समझिए कि आप इस फोबिया के शिकार हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर आपके सामने कोई जानवर है तो आप वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, या फिर आप वहाँ से पीछे हटकर चले जाते हैं और इतनी दूर चले जाते हैं कि दोबारा उस सड़क पर वापस नहीं आते। ये डर भी इसी फोबिया के अंडर आता है। साथ ही साथ आपका गला सूखने लगता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। कई बार तो जानवर देखकर लोग फेंट भी हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप भी इसी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। अब ये फोबिया आपके अंदर आया कैसे? कई बार जब आप अपनी फैमिली में लोगों को जानवरों से डरते हुए देखते हैं तो भी आपको डर लग सकता है, यानी कि वो डर आपके अंदर बैठ जाता है। कई बार ये हेरिडिटिकली होता है, यानी कि आपने रिसेंटली किसी फैमिली मेंबर को डरते हुए नहीं देखा, लेकिन आपके फोर फादर्स में से किसी को ये डर था तो आपके अंदर भी ये डर डेवलप हो गया। और कई बार ये सिचुएशनल डर होता है, यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपको किसी स्ट्रीट डॉग ने काट लिया या फिर आपके साथ किसी जानवर की कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो फिर वो डर आपके लिए आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम बना रहता है। ये डर इस तरह से डेवलप हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको ये फोबिया है तो आप थेरेपीज ले सकते हैं और थेरेपीज के थ्रू आप इसे थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अगर ये हेरिडिटिकली है तो थोड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन अगर ये सिचुएशनल है तो कई बार ये ठीक भी हो सकता है। तो इसमें कई बार डॉक्टर्स जो हैं थेरेपीज देते हैं, और थेरेपीज में सबसे आसान तरीका उनका यही होता है कि आप जितना हो सके खुलकर अपनी डर, अपने फियर के बारे में बात करें। यही नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ, अपने आसपास, अपने ऑफिस कुलीग्स में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस डर को मिटाने के लिए उनके साथ जितनी हो सके उतनी बातें करें। और कई बार डॉक्टर्स रियल लाइफ थेरेपीज भी देते हैं, जैसे कि किसी जानवर के साथ फ्रेंडशिप कराना। कई बार डॉग्स के साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनती, लेकिन डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो ताकि आपका डर कम हो सके। अगर आपको ये डर है और आप इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो भी आप कुछ टिप्स यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको घबराहट होती है तो आप पानी पीजिए, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मत रखिए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छे से पानी पीजिए ताकि आपको घबराहट महसूस ना हो। अगर हार्ट बीट तेज हो रही है तो आप थोड़ा सा काम एंड कंपोस्ट हो जाइए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। कई बार नींद न लेने की वजह से भी ये फोबिया आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो प्रिवेंशन में आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये आपके मेंटल स्टेट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, इस तरह के फोबियाज से बच सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। किसी और फोबिया के साथ फिर से हाजिर होंगे। बाय बाय, टेक केयर।